नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंटेलवाल और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विद परमानेंट कोलोस्टमी। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऑलमोस्ट 11 साल के ऊपर हो चुका है कोलोस्टमी बैग के साथ में, और मुझे बैग परमानेंट है। और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जिनको भी बैग लगता है, जिनको भी ऑस्टमी बैग लगता है, कोई भी हो सकता है, यूरोस्टोमी बैग हो सकता है, कोलोस्टोमी हो सकता है, इलियोस्टोमी हो सकता है। तो एक चीज़ तो है कि दोस्तों, कि जिसको भी बैग लगता है, मोस्टली 100% मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है और इतना जाना है कि हर किसी को भी ऑस्टमी बैग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। यस, मैं बोल सकता हूँ कि 100% लोगों को ऑस्टमी बैग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, और इसके वजह से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या हम ऑस्टमी बैग के साथ में पहले पेशेंट है, या तो हम क्या ऑस्टमी बैग के साथ में अकेले हैं। तो दोस्तों, ये विचार मुझे लगता है हर एक के मन में आता होगा, और कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम किसी के बारे में जानते ही नहीं है ऑस्टमी बैग के बारे में, जब तक हमारे को ऑस्टमी बैग लगा नहीं था। और ना ही ये चीज़ें कभी सुनने को आती है, ना ही चीज़ें पढ़ने में आती है, क्योंकि ये दोस्तों इतनी प्राइवेट चीज़ है कि जिनको भी है ऑलरेडी वो भी बहुत कम ही शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से लोगों को इसके बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं होती है, और जिसकी वजह से हर एक पेशेंट वो एक दुविधा में चले जाता है कि क्या मैं इस जर्नी में, या तो इतनी बड़ी जो मुझे चैलेंज आ गया लाइफ में, वो क्या मैं अकेला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अपने 11 साल के लाइफ में इतने पेशेंट्स को अभी मैंने, मतलब ये समझ सकते हो कि बात की होगी, या तो मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे साथ में कांटेक्ट में आए होंगे। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि दोस्तों, ऑस्टमी पेशेंट बहुत सारे हैं। यस, इंडिया में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, और वर्ल्ड में तो दोस्तों इसकी बात ही अलग है, क्योंकि इंडिया में दोस्तों ये चीज़ें इतनी प्राइवेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा समाज इस तरीके का है कि इसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्सेप्ट कर बीता है तो भी आपको खुद को ही पता है कि अगर हम ऑस्टमी पेशेंट हमारे आसपास नहीं देख पा रहे कॉमनली, तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि इसको बताने से सबको शर्म आती है। यस, तो इसका पता नहीं ये चीज़ें कब होगी, पर मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे पेशेंट हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे पेशेंट ऑस्टमी बैग के साथ में भी एक अच्छी लाइफ बिता रहे हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों, कि क्या ऑस्टमी बैग जब हमको लग जाएगा कि क्या कैसी स्ट्रगलफुल लाइफ होगी, या तो कितनी चैलेंजफुल लाइफ होगी। तो दोस्तों, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आपकी लाइफ एकदम ही स्मूथ या वैसी जाएगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा स्ट्रगल आपको रहेगा ही, क्योंकि ये आपकी लाइफ में कोई चीज़ नहीं है, और एक तरीके की डिसेबिलिटी है। तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस रहेंगे, पर मुझे एक चीज़ बताओ कि यार, पहले बहुत से तो ये एक अल्टरनेट है हमारे को लाइफ देने के लिए। ऑब्वियसली जो हम प्रॉब्लम के साथ में थे वो उससे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये एक लाइफ सेवर ऑपरेशन बोल सकते हो, या तो लाइफ सेवर सर्जरी बोल सकते हो। तो इसमें हमें कमी नहीं निकालनी है। ये एक मेडिकल के द्वारा या तो साइंस के द्वारा एक अल्टरनेट है हमारे को लाइफ जीने के लिए। अगर ये नहीं होता तो मे बी आज हम सर्वाइव भी नहीं करते। तो इसमें भी कोई कमी नहीं निकालनी है कि यार इसमें भी अभी एक चैलेंज है, डेफिनेटली चैलेंज है। पर मुझे एक बात बताओ कि कौन सा एक इंसान है जो नॉर्मल है और उसकी लाइफ में चैलेंज नहीं है? यस, कोई भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको चैलेंज नहीं है। हर एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है। हम फिजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई दोस्तों कुछ और तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है जिसको एकदम उसकी लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही है, और जिसको कोई टेंशन नहीं है, और जिसको मतलब बोलते रहे सब चीज़ सही है।
ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ मिली है तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही। और मुझे ऑस्टमी बैग दोस्तों 19 साल की एज में लगा था 2013 में, तो उससे पहले भी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी लाइफ में सब चंगा सी था, ऐसा नहीं होता यार। स्कूल की लाइफ में अलग चैलेंज होते हैं, कॉलेज की लाइफ में अलग चैलेंज होते हैं, और हम जब जॉब की लाइफ में आते तो अलग चैलेंज होते हैं, फिर मैरिड लाइफ और ये सब चीज़ें। तो चैलेंज कहीं भी कम नहीं होता। डेफिनेटली ये चीज़ें हमारी लाइफ में अब नया चैलेंज आ गया है। पर दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं इस सर्जरी ने मुझे एक अलग सोच दी है, ह्यूमैनिटी के तरफ अलग एक सोच दी है, मैनकाइंड और हम्बलनेस, बहुत सारी मेरी लाइफ पर्सनली चेंज की है। तो बहुत कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि इसने मेरा लिया है, मैं तो यही बोलूँगा कि मुझे एक अलग सोचने के लिए और अलग लाइफ जो बोल सकते हो ना, कि मैं मे बी एक कॉमन पर्सन होता तो वही सब चीज़ें मैं अभी बिज़ी रहता, शादी ब्याह और मैरिड लाइफ और जॉब ये सब चीज़ें। पर क्योंकि ये चीज़ें हमारी लाइफ में आई तो कहीं ना कहीं बुरे बोल सकते ना कि पूरा लाइफ चेंज हो गया, और दुनिया को देखने का एक बोलते ना कि नज़रिया ही चेंज हो गया। एक नॉर्मल इंसान कभी भी किसी की हेल्प वैसे नहीं कर सकता जब तक उसने कोई भी तकलीफ़ नहीं देखी होगी, और तकलीफ़ जिसने देखी है वही आपको कुछ गाइड कर सकता है। तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ इससे एक बेहतर इंसान बनोगे, मैं ये बोल सकता हूँ। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि जब तक हमारी लाइफ में ऐसा चीज़ नहीं आई थी, ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, कैंसर नहीं आया था, तो लाइफ में मतलब ज़िंदगी ऐसे लग रही थी अलग ही है। पर ये 1-1.5 साल जिनका ट्रीटमेंट हुआ है तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और मतलब एक दुनिया के प्रति एक अलग ही सोच आ गई है। तो ऑस्टमी बैग को कभी भी हमें इस तरीके से चैलेंज नहीं देखना है कि अब इससे वर्स्ट क्या है। दोस्तों ये एक मेडिकल के द्वारा एक ऑपरेशन है, और चैलेंज हमें डेफिनेटली सारे लाइफ में कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, भले ही आप ऑस्टमी बैग के साथ में हो या तो नॉर्मल हो। तो इसलिए कभी भी हमें इस तरीके की सोच नहीं रखनी है कि ऑस्टमी बैग के साथ में मैं अकेला हूँ या तो मेरी लाइफ नरक हो गई, ऐसा कभी नहीं सोचना है। यस, पॉजिटिव रहो तो डेफिनेटली आपको जो दुनिया है उसमें फिर से रंग बिरंगी नज़ारे देखने को मिलेंगे। नहीं तो दोस्तों अगर आप निराश हो जाओगे तो ऑब्वियसली आप खुद को भी निराश करोगे, अपने परिवार वालों को भी निराश करोगे, और आप अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाओगे। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा हम शुरुआत में सोचते हैं वैसा लाइफ नहीं है। धीरे धीरे हर चीज़ें ठीक होती है, धीरे धीरे फिर से लाइफ ट्रैक पे आती है, और फिर से जो चीज़ हम पहले करते थे वो कहीं ना कहीं 80-90% हम फिर से उस दौड़ में फिर से आ जाते हैं। तो समय दोस्तों लगता है नई चीज़ें एक्सेप्ट करने में, पर वक्त के साथ में हर चीज़ें हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और इसके साथ जीना भी सीख जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और ऑस्टमी के बारे में अभी भी कर्स कभी नहीं सोचना है, और कभी भी इसको शाप की तरफ नहीं देखना है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं सोचना है। ऊपर वाले की मौज है, जैसे वो जी आए और क्या बोल सकते हैं, या तो हमें जैसा भी हमें लाइफ दे तो उसकी मौज में हमें रहना है, और क्या फिर उसका सपोर्ट हमेशा उसका मिलता रहेगा, उसकी ग्रेस हमें मिलती रहेगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके कोई सवाल है ऑस्टमी से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं एक ऑस्टमी बेल्ट और ऑस्टमी बाथ गार्ड सेल करता हूँ, किसी को अगर चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।